बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। आज बाबर के ऊपर हमारा दूसरा वीडियो है, जिसके अंदर बाबर के द्वारा प्रमुख जो 4 युद्ध लड़े गए उसकी एक शॉर्ट टिक हम आपको बताएंगे। 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। यह पानीपत का प्रथम युद्ध है। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध, जो कि आपको विदित है, राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया था और बहुत बहादुरी से लड़ने के बाद भी राणा सांगा की इसमें पराजय हुई थी। तीसरा जो महत्वपूर्ण युद्ध है 1528 में चंदेरी का युद्ध, वह बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था, क्योंकि खानवा के युद्ध में राजपूत शक्ति को पूर्णतः कुचला नहीं जा सका, इसलिए चंदेरी के युद्ध में अंतिम रूप से राजपूत शक्ति को नष्ट कर दिया गया। 1529 का जो युद्ध है वो घाघरा का युद्ध कहलाता है। इसके अंदर बाबर और महमूद लोदी था, वो इब्राहिम लोदी का भाई था, और महमूद लोदी ने बिहार पर आधिपत्य कर रखा था तथा बंगाल के शासक नुसरत शाह, इन दोनों की संयुक्त सेनाओं और बाबर के बीच में घाघरा का जो युद्ध था वो लड़ा गया। और इस युद्ध में भी संयुक्त सेनाओं की हार हुई, जिसके कई कारण है जो हम आगे पढ़ेंगे। वैसे हर युद्ध के बारे में हम विस्तार से आगे आने वाले टॉपिक में अध्ययन करेंगे। अब इसकी सभी युद्धों को तारीख, दिनांक, सन के हिसाब से हम अगर याद रखना चाहें तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, जिसको हम प्रयोग में करके बाबर द्वारा लड़े गए समस्त युद्धों और उनके मृत्यु के सन को हम याद रख सकते हैं। तो क्रमवाइज जैसे 1526 पानीपत का युद्ध, 1527 खानवा का युद्ध, 1528 चंदेरी का युद्ध, 1529 घाघरा का युद्ध और 1530 में बाबर की मृत्यु होगी। तो इसे हम इस तरह कह सकते हैं: 1526 में पानी पिया, पानीपत; 1527 में खाना खाया, खानवा का युद्ध; 1528 में चाय पी, चंदेरी का युद्ध; 1529 में घर गया, घाघरा का युद्ध; और 1530 ईस्वी में मर गया, यानी 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। तो इस ट्रिक को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे खानवा के युद्ध के अलावा सभी युद्धों का हम आगे आने वाले टॉपिक में वर्णन करेंगे। इस वीडियो के बाद आपके लिए एक सवाल है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने कौन सी राजपूती परंपरा के तहत राजस्थान के सभी राजपूत शासकों को आमंत्रित किया था? कमेंट में आप इसका उत्तर जरूर दें। धन्यवाद।